आरसीबी की टीम में लगता है कि फाफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन ये तो शायद किसी पिकनिक पे आए हुए हैं। कैमरॉन ग्रीन पहले मुंबई इंडियंस से खेलते थे, लगता है वहीं पर रह गए हैं क्योंकि यहाँ तो आए नहीं, कोई पारी देखने को मिली नहीं। फाफ ने आज रन जरूर किए, लेकिन जैसी इनिंग्स फाफ से डिमांड है टीम की, आरसीबी के फैंस की, वैसी अनफॉर्चुनेटली कैप्टन इनिंग्स फाफ नहीं खेल सके। ग्लेन मैक्सवेल कोई दमखम नजर नहीं आ रहा, लगता है कि ये फाफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन सिर्फ घूमने फिरने आए हुए हैं क्योंकि कोई फिक्र नहीं है। और एक एक लगता है कि डर नजर आ रहा है आरसीबी की टीम में, हारने का डर, 20 ओवर्स खेलने का डर, अपनी पोजीशन का डर। और सबसे बड़ी बात कि पहला मैच जिस लड़के ने, जिस प्लेयर ने आरसीबी को जितवाया, माहीपाल लोमरोड, उनको ही टीम में नहीं खिला रहे। 5 में से 4 मैच हार चुके आरसीबी। जी हाँ, 5 में से 4 मैच आरसीबी हार चुके हैं, सिर्फ एक जीत है उनके पास। यानी अगले 9 मैचेस में से आरसीबी को कम से कम 8 जीतने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। शायद विराट कोहली तो अपना 14 मैचों के बाद जो 2016 वाला रिकॉर्ड था उसको तोड़ दे, क्योंकि वही एक बल्लेबाज है जो नजर आ रहे हैं आरसीबी के लिए कुछ करते हुए। बिल्कुल रिएक्शन आया है कुछ लोगों की तरफ से कि थोड़ी स्लो इनिंग्स थी, लेकिन उसके अलावा, विराट के अलावा इनिंग्स थी किसकी? विराट के अलावा आज आरसीबी से खेल कौन रहा था? विराट के अलावा बाकी 10 खिलाड़ी कर क्या रहे थे? ठीक है, 87 के बाद वो थोड़ा स्लो हो गए, 10 के तो लगाई उन्होंने, 100 पर पहुंचे, लेकिन विराट के अलावा टीम में सब क्या कर रहे हैं? जब ऊपर से रन नहीं आएंगे, जब नीचे से रन नहीं आएंगे, तो विराट कोहली क्या करेंगे? ठीक है, आरसीबी के जो आखिरी 2 ओवर्स थे वो अच्छे नहीं गए, सिर्फ 18 रन आए और 19वें ओवर में एक वाइड बॉल की और 4 ही मेरे ख्याल से रन बने, जो कि बहुत ही कम थे। और फैफ ने भी ये बात की, फैफ डू प्लेसी आरसीबी कैप्टन ने, कि हमें शायद आखिरी 2 ओवर्स में ज्यादा रन करने चाहिए थे। आखिरी ओवर में 14 रन आए। विराट कोहली ही खेलते रहे शुरू से लेके आखिर तक, और लग रहा है कि विराट कोहली ही खेल रहे आरसीबी की तरफ से। ऑरेंज कैप विराट कोहली के पास है, 5 मैचेस में 315 रन हैं विराट कोहली के। लेकिन ये तो अगर 200 भी होता तो चेज हो जाता, जिस तरह की खराब बॉलिंग है आरसीबी की। बॉलिंग तो है ही नहीं ना, वो तो शायद टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पता था कि बॉलिंग तो है नहीं। बैटिंग में फिर भी कोई दमखम नजर आ रहा था, फैफ डू प्लेसी, विराट कोहली, कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक। लेकिन अब वो भी लग रहा है कि डब्बा गोल है और सारे खिलाड़ी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। बहुत लोग कहेंगे कि आरसीबी की जो अप्रोच है वो गलत थी। विराट कोहली ने आखिर में बात की कि विकेट थोड़ा सा स्लो लगा। विराट कोहली ने मैच के बाद बात की और कहा कि शायद थोड़ा विकेट स्लो लगा और हमारा माइंडसेट ये था 20 ओवर्स खेलने का, जिसपे लोग काफी क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं उनपे। तो विराट कोहली का माइंडसेट क्यों था 20 ओवर्स खेलने का? माइंडसेट इसलिए था कि फैफ डू प्लेसी जो है वो शुरू में कुछ रन किए उन्होंने, फिर वो आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे, उन्हें पता था कि नीचे कुछ है नहीं। कैमरॉन ग्रीन तो वैसे ही पिकनिक पे आए हुए, लगता है कि मेंटली तौर पर वो रही मुंबई इंडियंस में गए हैं। तो इसीलिए माइंडसेट था विराट कोहली का आखिर तक खेलने का, और तो कोई साथ खेलता नहीं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मुश्किलात जो है वो तो बहुत बढ़ गई हैं। अगले आने वाले 9 मैचेस में से कम 8 मैच बेंगलुरु को जीतने पड़ेंगे अगर प्लेऑफ की दौड़ में जाना चाहता है। जब आरसीबी की वुमेन्स टीम आईपीएल जीती तो सबने कहना शुरू कर दिया कि अब तो भाई मेंस टीम भी आईपीएल जीतेगी। जीतना क्या, 4 की दौड़ में रहना मुश्किल हो गया। 4 की दौड़ में पहुंचना, फिर वहां से फाइनल तक जाना, ट्रॉफी उठाना, वो तो बहुत ही कोई बहुत बड़ा मौजरा हो जाए तो हो सकता है, वरना इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। और आरसीबी के फैंस तो वाकई आज बहुत अफसुर्दा होंगे जिस किस्म की परफॉर्मेंस टीम ने दिखाई। और फाफ की अपनी भी कोई परफॉर्मेंस टीम के लिए कोई कारगर साबित नहीं हुई, ना ही आज की। पहले तो खैर वो रन कर ही नहीं रहे थे और कप्तानी में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया। हालांकि यूजी चाहल को आज हेल्प मिली विकेट पर, अश्विन ने अच्छे बॉल्स किए, स्पिनर्स के लिए कुछ था विकेट में, लेकिन मैक्सवेल से उन्होंने बॉल ही नहीं डलवाया। तो आरसीबी कर क्या रहा है? आरसीबी की मैनेजमेंट पर भी सवालिया निशान है। प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है, इनिंग्स बना नहीं पा रहे, लंबी शॉट्स लग नहीं रही, खासकर ग्लेन मैक्सवेल जो इनके लिए पहले रन्स किया करते थे। क्योंकि जहां पर भी विराट ने सोचा होगा, बड़ा
ओवर लगाने का, बीच में मैक्सवेल का विकेट गिर गया, बीच में कैमरॉन ग्रीन का विकेट गिर गया। जब इस तरह के विकेट गिरते रहे और मलबा कहानी सारी एक ही प्लेयर पे आ जाए, तो वहां पर क्या बनेगा टीम का? यही अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते तो उन पे ये तनकीद हो रही होती कि वो जल्दी आउट हो गए, उनको आखिर तक खड़ा होना चाहिए था, टीम को अपने साथ चलाना चाहिए था, 20 ओवर्स खेलने चाहिए थे, विराट को कुछ करना हो चाहिए टीम के लिए। और जब उन्होंने 20 ओवर खेल लिए, 113 नॉट आउट बनाए, तब सारी चीजें जो है वो विराट कोहली पे लाई जा रही हैं। जैसे लेके 17 साल से लगता है कि विराट कोहली सिर्फ जो है आरसीबी के लिए कुछ कर रहे हैं, और बाकी जो 10 प्लेयर है उन्हें भी यही लगता है कि सिर्फ विराट कोहली ही टीम में खेल रहे हैं। 17वां एडिशन है आईपीएल का, और आरसीबी ने अब तक सिर्फ एक फाइनल खेला है। तो आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए, और एक और बात कि आरसीबी का ये आज जो 183 बनाए उन्होंने, ये हाईएस्ट टोटल है इस आईपीएल का। जी हाँ, हाईएस्ट टोटल आरसीबी का इस आईपीएल का 183। बॉलिंग में तो आरसीबी पहले ही हल्का था, लेकिन अब बैटिंग में भी लग रहा है कि आरसीबी का डब्बा गोल नजर आ रहा है। खासकर फैफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, ये तीनों तो कुछ कर नहीं रहे। इस मैच से पहले इन सब के 4 मैचेस में टोटल मिला के 150 रन भी नहीं था। जी हाँ, 150 रन भी नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल है आरसीबी के लिए। अनफॉर्चुनेटली आरसीबी के लिए आज के मैच में कुछ ज्यादा था नहीं, हालांकि पहले 14 ओवर्स में 125 स्कोर बना चुका था आरसीबी, 6 ओवर्स बाकी थे और एक ही विकेट सिर्फ आरसीबी का गिरा हुआ था, लेकिन शायद रन्स भी कम किए। आरसीबी को ना 125 रन थे 14 ओवर्स में, तो 36 गेंदों में कम से कम 90-80 नहीं तो 75 स्कोर तो लाजमी करना चाहिए था, और 125 जमा 75 200, और 200 का जो टोटल है ना, वो आपको कहीं ना कहीं इस मैच में खड़ा कर सकता था। लेकिन जब आपने सिर्फ आखिरी 2 ओवर्स में 18 रन बनाए, तो फिर मैच में कहीं भी आरसीबी खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर ग्लेन मैक्सवेल छोटी सी इनिंग्स खेल देते या कैमरॉन ग्रीन कोई छोटी सी इनिंग्स खेल देते, तो 200 तक आरसीबी पहुंच सकता था। इसी वजह से, क्योंकि कोई बैट्समैन खड़ा नहीं हुआ और किसी मैच में कोई कुछ नहीं कर रहा। मैक्सवेल का टोटल सीजन ऑफ जा रहा है अब तक, फैफ डू प्लेसी कुछ नहीं कर रहे, टोटल ऑफ है, ऑफ कलर। आज के मैच में थोड़े रन्स किए, कैमरॉन ग्रीन तो वैसे ही पिकनिक पे आए हुए हैं। तो अगर कोई कुछ बीच में कर जाता ना, तो फिर हम 200 तक भी पहुंच जाते, फिर आरसीबी का कुछ नजर भी आता। हो सकता है आरसीबी मैच जीत जाता, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच मिलता। यही लोग जो विराट कोहली पे बात कर रहे हैं, इनके पास कोई और बात करने के लिए होती। तो बाकियों को रन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि विराट कोहली अगर 10-15 रन्स और भी कर लेते, तो ये मैच तो खत्म था आरसीबी के लिए। बटलर की सेंचुरी आ गई, 1.5 साल से रन्स नहीं कर रहे थे वो, और एक बड़ी जगह पर सेंचुरी की उन्होंने। राजस्थान 4 में से 4 जीत के साथ टॉप ऑफ द टेबल नंबर 1 पोजीशन पे बैठा हुआ है। संजू सैमसन भी अच्छा कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, अपनी टीम को आगे तक लेके जा रहे हैं। जसवाल आज जल्दी आउट हो गए और अभी तक एक ही छोटी सी इनिंग्स खेली है जसवाल ने, उसके अलावा कुछ खास किया नहीं जसवाल ने। लेकिन राजस्थान रॉयल्स मैच जीत के आरसीबी बुरी तरह से मैच हार गया, और 5 में से 4 मैच आरसीबी हार चुका है। आरसीबी के लिए बहुत तशवीश की बात है। तो आरसीबी को यकीनन अफसोस हो रहा होगा, आरसीबी की मैनेजमेंट को भी और डुप्लेसी भी, क्योंकि कुछ खास कर नहीं पा रहे। तो अब आरसीबी के लिए मुश्किल है 4 की दौड़ में रहना और आगे जाना, क्योंकि अगले आने वाले 9 में से 8 मैचेस जीतने पड़ेंगे आरसीबी के लिए, जो कि बड़ी मुश्किल बात है। आरसीबी में वो दमखम नजर नहीं आ रहा, उनकी बॉलिंग पहले ही कमजोर थी और अब उनकी बैटिंग भी कुछ खास नहीं कर पा रही। लेकिन अगला मैच किसका है? अगला मैच मुंबई इंडियंस का है, दिल्ली कैपिटल्स के साथ। मुंबई अब तक एक भी मैच नहीं जीत सका। बड़ा जरूरी, अहम और महत्वपूर्ण और शायद डू एंड डाई मैच होगा मुंबई इंडियंस के लिए, अपना कॉन्फिडेंस वापस हासिल करने के लिए। और वो सब कुछ जो फैंस कर रहे हैं, उन सब बातों को अगर रोकना चाहता है मुंबई इंडियंस, तो अपना मैच दिल्ली कैपिटल से जीतना पड़ेगा।